हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के अभी तक 3 क्लासेस में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और आज मैं एक छोटा सा आसान सा पॉइंट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन उसको अगला में कैसे कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, पहले मैं उस पॉइंट को आपको समझाता हूँ और फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा। तब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को कैसे आप लोग सोल्व कर पाओगे ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आपको लगता है इतने सिस्टमेटिक तरीके से और इतना बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता था, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस बैच को ज़रूर शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं, चलिए आगे हम लोग। यहाँ पर अपने पास वो बोलता है कि किसी कोई धन बढ़कर मान लीजिए 7/5 टाइम्स हो जाता है। 7/5 टाइम्स हो जाता है कितने साल में? 5 साल में अपने पास हो गया। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ऐसा हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है वो। हम लोगों से बोलता है कि कोई भी धन बढ़कर या कोई धन 7/5 टाइम्स हो जाता है 5 ईयर्स में। तो बताइए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? एज सम बिकम 7/5 टाइम्स इन 5 ईयर्स, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की याद रखना, क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जब भी कोई धन 7/5 टाइम्स हो जाता है, तो यहां पर ये याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग यहां पर प्रिंसिपल जो चाहो वो आप लोग मान सकते हो। आप x रुपीज मान लो, चाहे आप लोग 1 रुपए मान लो। तो धन बढ़कर हो गया है कितना? 7/5x। तो मुझे बताइए ब्याज कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर इसमें से घटा दो। ब्याज के लिए अमाउंट में से मूलधन अगर आप लोग घटा देते हो सर, तो ये 2/5x अपने पास बचना है। और रेट हम लोगों से पूछी है। पहली क्लास अगर बेसिक वाली आप लोगों ने देखी हो तो मैंने कहा था रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने पास है 2/5x, पी यहाँ पर प्रिंसिपल एक्स है। और टाइम कितने साल है? टाइम क्वेश्चन में गिवन है भाई 5 साल, वो पहले से ही दिया हुआ है। तो ये आप लोग रख दो 5 साल। यहाँ से सोल्व करोगे तो एक्स से एक्स अपने पास कट जाएगा। 5 से कट रहा है ये 20 बार, और 5 से ये भी कट रहा है कितनी बार? 4 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट आ गया? 8%। याद रखना मैंने एक्स मान के क्वेश्चन करवा दिया है। चाहो तो आप लोग 1 रुपए मान के क्वेश्चन कर लो, सेम आंसर आएगा। आप लोग 100 रुपए मानकर कर लो, सेम आंसर आएगा। वो आपकी मर्जी है। तो सर मैं एक्स मानूं या 1 मानूं या 100 मानूं, आप लोग ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग नीचे वाली वैल्यू पहले मान लिया करो। ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट अपने पास होता है, नीचे वाली वैल्यू आप लोग पहले मान लिया करो। तो प्रिंसिपल अपने पास सबसे पहले 5 अगर मान लोगे तो अमाउंट बताओ कितना हो जाएगा? तो अमाउंट ऊपर वाली वैल्यू 7 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? तो आप कहोगे सर 2 रुपए। कितने टाइम में मिला? ये 5 साल। 5 साल सर कहाँ से आया? क्वेश्चन में गिवन है पहले से। तो पहले आप लोग 1 रुपए मान लो, चाहे आप लोग 100 रुपए मान लो, चाहे एक्स मान लो, आंसर सभी तरीके से सेम आएगा। तो सर कौन सी वैल्यू माने? नीचे वाली वैल्यू पहले मान लिया करो। तो यहाँ से डायरेक्ट रेट निकालने का जो तरीका अपने पास होगा, 100 इंटू इंटरेस्ट 2 रुपए, प्रिंसिपल 5 है, पी इंटू टाइम भी 5 है, तो 25 से 4 बार। तो आंसर आ गया 8%। और मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा रेट का फॉर्मूला कि 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी। आपने पहली क्लास देख ली होगी, उसमें मैंने यही आप लोगों को याद करवाया है एसआई की पहली क्लास में। यहाँ से ध्यान रखना आप लोग सभी लोग, ये वाला जो क्वेश्चन आता है कभी कभार कहेगा धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, कभी कभार कहेगा कि उसका सिंपल इंटरेस्ट 7/5 टाइम्स हो गया। इन दोनों लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। तो यहां पर प्रिंसिपल अपने पास 5 होगा, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 7। कितने साल में? 5 साल में। तो यहां से रेट आप लोगों को बतानी है। तो रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी, प्रिंसिपल 5 है और टाइम भी ये है, तो 25 से 4 बार। और रेट कितने परसेंट आ गई? 28%। ये अपने पास आंसर आ गया है। तो चाहे आप लोग 100 मान लो, चाहे एक्स मान लो। सर ये क्या कर दिया, फिर से समझाओ। ये वाली जो बात है मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। क्या पढ़ना है सर ध्यान से? कभी कभार हमारे पास कहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट उसका 7/5 टाइम्स हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया है तो ऐसा ही फिर ये 5 है तो ये 7 होगा।
सिंपल इंटरेस्ट 7/5 टाइम्स हो गया। और इस क्वेश्चन में क्या है सर, इस क्वेश्चन में अपने पास यहाँ पर जो धन है वो बढ़कर 7/5 टाइम्स हो गया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो आप लोगों को ध्यान से अच्छे से समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने पास क्या गिवन है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ सब लोग। यहां पर धन बढ़कर 7/5 टाइम्स हो रहा है, यहां पर धन बढ़कर हो गया, धन 7/5 टाइम्स हो गया। और इस क्वेश्चन में लिखा है सिंपल इंटरेस्ट उसका 7/5 टाइम्स हो जाता है। तो चाहे आप लोग 1 मान लो, चाहे x मान लो, चाहे 100 मान लो, और नीचे वाली वैल्यू अगर पहले मान लोगे तो आंसर जल्दी आएगा। सर दोनों अलग अलग कैसे हो गए वो अब आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा, याद रखिए। क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे तब तक तो कंफ्यूज ही होते रहोगे कि सर यहाँ तो अमाउंट कैसे मान लिया और यहाँ 7 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कैसे मान लिया। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट उसका 7/5 टाइम्स हो गया, और यहाँ लिखा हुआ है धन बढ़कर 7/5 टाइम्स हो गया। ये चीज क्वेश्चन में पहले से गिवन है, ध्यान रखिए। चलिए मैं आपके लिए क्या करता हूँ, क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ। आसान सा छोटा सा ये अपना वीडियो होगा और इसको आप लोग तुरंत देखकर निकल जाना। अपने पास जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता देता हूँ और कैसे कैसे अप्रोच हैं, और भी कुछ अप्रोच हम लोग इसमें सीख लेंगे। पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो सब बच्चे मिलकर। कैसे कर पाएंगे, 2024 आज जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए अपडेट कर रहा हूँ। 2024 के आरआरबी टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। एट what rate in the percentage per annum will a sum of money double itself in 16 year on simple interest। देख लीजिए, इसने हम लोगों से कहा है प्रतिवर्ष किस दर से साधारण ब्याज पर एक धनराशि 16 वर्षों में दोगुना हो जाएगी। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप जो मर्जी है प्रिंसिपल आप लोग मान सकते हो। मान लो x मान लिया तो वहां पर राशि डबल हो गई, तो राशि डबल होगी तो कितना हुआ 2x, और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा इससे x रुपए मिलेगा। कितने साल का, तो आप कहोगे सर टाइम 16 ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है और रेट हम लोगों से पूछी है, तो बताओ सोल्व कर लोगे क्या। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू इंटरेस्ट, अपने पास x है अपॉन पी भी x है और ये 16 है। तो बताओ यहाँ से क्या आंसर जो आ जाएगा 4 से 4 बार और 4 से 25 बार, तो क्या आंसर 6.25% ही आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 6.25% आ गया है। आप चाहो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हो कि जरूरी x से मानो 1 मान लो, डबल हो गया यानी अमाउंट 2 हो गया, धन बढ़कर हो गया। देखिए साधारण ब्याज पर एक धनराशि 16 वर्ष में दोगुना हो गई, धनराशि दोगुना हो गई है मतलब अमाउंट अपने पास 2 हो गया है। तो ब्याज बताइए कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर ब्याज जो मिलेगा वो 1 रुपये मिलेगा, और रेट टाइम अपने पास दिया हुआ है 16 ईयर। तो क्या रेट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या। रेट का फॉर्मूला 100 इंटू SI अपॉन T इंटू R, ये मैं P इंटू T मैं आपको बता चुका हूँ। चाहे आप लोग x मान लो, चाहे 1 मान लो, चाहे 100 मान लो, चाहे 2 मान लो, जो मानना चाहो आप लोग मान लीजिए। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। 100 इंटू SI, P भी 1 है और ये 16 है, तो सोल्व करने पर आंसर तो वही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। आप लोग 100 मानकर देख लीजिए, आंसर सेम यही आना है, याद रखना पहला क्वेश्चन। धीरे धीरे मैं आपको 13 क्वेश्चंस करवाता हूं, और भी इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें अपने पास लिखा हुआ है कितने समय में एक धनराशि 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाएगी। पहला बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। अगर देखा आपने तो टाइम देकर रेट पूछ लिया है, और सेकंड क्वेश्चन में रेट देकर टाइम पूछ लिया है। बताओ कर पाओगे क्या। प्रिंसिपल अगर अपने पास डबल हो रहा है, डबल यानी कि दुगुना हो रहा है, तो प्रिंसिपल 1 मान लो। राशि हो रही है तो अमाउंट हो जाएगा 2, और बताइए ब्याज कितना मिलेगा 1 रुपए। कितनी रेट से 20% से, अब की बार टाइम पूछ लिया है। रेट देकर टाइम आप लोगों से पूछ सकता है, या टाइम देकर रेट आप लोगों से पूछ सकता है। तो टाइम का फॉर्मूला बताइए, क्या 100 इंटू SI
अपॉन पी, प्रिंसिपल 1 है और टाइम रेट कितनी है 20% अपने पास है, तो क्या आंसर 5 साल आ जाएगा क्या? तो दोनों क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आसान क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। पहले क्वेश्चन में टाइम देकर रेट पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में रेट गिवन है और टाइम हम लोगों से पूछ लिया है। देखिए आरआरबी का जो टेक्नीशियन एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अभी आ रहा है, तो वो इतने आसान क्वेश्चन आए थे तो आपका क्लियर हुआ है लगभग बच्चों का, अगर आप लोग ढंग से पढ़े हो तो। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आरआरबी एएलपी 2024 का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर दर पर उधार दी गई एक धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/5 टाइम्स हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर आप लोग ज्ञात कीजिए। 7/5 टाइम्स अपने पास हो जाती है, 7/5 गुना अगर अपने पास हो गई, तो मुझे बताओ पहले क्या नीचे वाली वैल्यू मानोगे क्या? प्रिंसिपल कितना है तो आप कहोगे सर मूलधन में 5 मानूंगा, आप बता चुके हो। बाकी x मानो, 100 मानो, 1 मानो, आंसर सभी तरीके से आना है। तो बताइए अमाउंट कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 7। कितने साल में? 4 वर्ष में, तो टाइम है अपने पास यहाँ से 4 साल। तो मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो ब्याज जो होगा वो तो क्या 2 ही रुपए मिलेगा क्या? और कितने साल में? 4 साल में। रेट आप लोगों से पूछी है, क्या आप लोग बताओ? आसान, ये वाला पॉइंट बिल्कुल आसान होता है, इस पर छोटा ही मैं आपकी क्लास लूंगा। 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी 5 है और ये अपने पास 4 है, 5 गुना 4 20, 20 से कट गया 5 बार, तो क्या रेट अपने पास बताइए 10% आ गई है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 10% आ गई है, ये लीजिए, ये अपना आंसर आ गया है। करते चलिए, बढ़ते चलिए, क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे, आप लोगों को बढ़ते रहना पड़ेगा और अपने आप करना है इन क्वेश्चंस को। क्या इसको मुझे बताइए, आए हुए क्वेश्चंस अब एक पॉइंट में पकड़ता हूं और उस पर जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। बताइए करवाने की जरूरत है या आप लोग बिना पेन चलाए खुद से सोल्व कर लोगे? कितने समय में कोई धनराशि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाएगी? कोई राशि जो है वो डबल हो जाएगी, तो x मान लो, 1 मान लो, 100 मान लो, तो बताओ ब्याज कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर 1 रुपए। कौन सी रेट से? 10% की दर से। तो क्या आपको टाइम फाइंड आउट कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 1 रुपए पर 1 साल ब्याज चाहिए, तो अपने पास दोनों की इफेक्टिव रेट 100% होनी चाहिए, तो टाइम भी कितना होना चाहिए? 10 साल होना चाहिए। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। आज की बिल्कुल आसान में फाइल आपको करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने तो आपको बोला है कि कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे कॉन्सेप्ट इसमें, और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं देखिए। और आगे आगे जैसे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन हम लोग अलग भी लेंगे, याद रखिए आप लोग उनको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। अब एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है ये बैच मैं आपको जीडी वगैरह जो भी मैथ्स जहां पर भी आता आप लोग पढ़िए, आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा, याद रखिए। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की कितने गुना हो जाएगी? इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करना। और अगला फिर डायरेक्ट हम लोग, पहले मैं आपको पूरा बेसिक तरीके से बताता हूँ, फिर एग्जाम में आप लोग बिना पेन चलाए कैसे सोचोगे वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। दिमाग में कैसे सोचोगे, मतलब एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, तो यहां पर प्रिंसिपल जो है वो अपने पास 1 है, अमाउंट हो गया कितना? 7। तो ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे सर 6 रुपए मिला। कितने साल में? अपने पास 10 वर्षों में, टाइम 10 ईयर। तो क्या आप लोग यहां से रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या, बताओ? तो आप कहोगे सर बिल्कुल मैं रेट फाइंड आउट कर सकता हूँ। रेट का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी। पी 1 है, टाइम ये रहा, तो रेट मुझे बताओ क्या 60% आ गई क्या? आप बोलोगे सर जरूर आ गई। अब क्वेश्चन में 2 स्टेप हैं, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर पर स्वयं से कितने गुना हो जाएगा? रेट अपने पास यहां से, प्रिंसिपल आपके पास 1 है ही, रेट अब की बार आपके पास पहले से आ चुके, इसी साधारण ब्याज की दर से कितने टाइम में? 20 साल में। तो आप लोग ब्याज निकालिए 20 साल का, तो ब्याज जो होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो मुझे बताइए ब्याज क्या 12 रुपए आ जाएगा क्या?
आप कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगा। तो 1 रुपए मूलधन है, 12 रुपए ब्याज है, तो राशि क्या 13 रुपए हो जाएगी क्या? और 1 से अगर 13 रुपए हो गई तो वो पूछ रहा कितने गुना हो गई, तो आप लोग कहोगे सर 13 टाइम्स हो गई। ये लीजिए, कितने गुना हो गई? 13 गुना। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये जो क्वेश्चन है, एक तरीका तो ये रहा, इसने रेट आ गई और रेट आने के बाद वापस से ब्याज निकलवाना चाह रहा है, तो ब्याज 12 रुपए आ गया। क्या सर कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे सोचोगे, ध्यान से समझिए। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो मुझे बताइए 10 साल में 1 से बढ़कर 7 गुना हो गई, तो 10 साल में ब्याज मिला कितना? तो आप कहोगे सर 10 साल में 6 रुपए ब्याज मिला। अगर 1 रुपए बढ़कर 7 रुपए हो गया है, तो 10 साल का ब्याज मिला कैसे? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं करना। ये तो मैं पूरा बेसिक आपको समझाता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, 10 साल में अगर अपने पास 6 रुपए बढ़ा और हम लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि 20 साल में, तो 10 साल का ब्याज अगर 6 रुपए है, तो 20 साल का ब्याज बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर 12 रुपए ब्याज होगा। तो 1 रुपए मूलधन है, 12 रुपए आपके पास ब्याज है, तो क्या आपके पास 13 रुपए हो गया क्या? और 1 रुपया अगर 13 रुपए हो गया, तो बताओ कितने गुना हो गया? तो आप कहोगे सर 13 टाइम हो गया, 13 गुना हो गया। तो ये जो 12 रुपए ब्याज आपने ऐसे निकाला है, ये डायरेक्ट भी सोच सकते हो। सर फिर से बताना एक बार। 7 गुना हो गया, 1 रुपए था और वो 7 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 6 रुपए। 6 रुपए ब्याज है कितने साल का? 10 साल का। और आगे 20 साल का ब्याज पूछा है। आया हुआ क्वेश्चन अपने पास है, 2024 का ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, एसएससी जीडी का। बताइए समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास ये रहा। चलिए हम लोग समझते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 14 वर्ष में स्वयं की 3/5 गुना हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर पर वह धनराशि 28 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? तो क्या आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट अनुमान, देखिए वही एसएससी जीडी का फिर से क्वेश्चन है, क्या आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हो क्या 3.5 गुना होगी 14 ईयर में? तो कोई भी चीज अगर 3.5 गुना हो गई, ये 1 से बढ़कर 3.5 रुपए हो गए। 1 रुपए था और 3.5 रुपए हो गया अमाउंट, तो बताओ ब्याज कितने रुपए मिला? तो आप कहोगे 2.5 रुपए ब्याज मिला है सर 14 साल का। और ये पूछना चाह रहा है 28 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? 14 ईयर का ब्याज अगर 2.5 रुपीज है, तो बताओ 28 साल का ब्याज कितना होगा? तो 28 साल का ब्याज होगा 5 रुपए। कुछ बच्चे यहां पर अब क्या करते हैं, 5 गुना लगा देते हैं। वो तो अच्छी बात है कि 5 गुना इसके ऑप्शन में नहीं था, नहीं तो देखते ही तुरंत 5 गुना वो लगा देते हैं। याद रखिए जब भी इस प्रकार से अपने पास आता है, तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर 5 रुपए तो ब्याज है, 1 रुपए आपका मूलधन था, 5 रुपए ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो गया? क्या 6 रुपए नहीं हो गया है क्या? तो राशि 5 गुना हो गया, 6 गुना होगी? तो आप कहोगे सर 6 टाइम्स होगी। बेसिक इसका मैं पहले बता चुका हूं, बेसिक से करना चाहो तो पूरा भी सोचकर आप लोग कर सकते हो। सर पूरा सोच के कैसे करें? यहां पर आप लोग मान लीजिए प्रिंसिपल 1 है, रेट निकालनी पड़ेगी पहले। अमाउंट 3.5 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 2.5 रुपए। कितने साल का? तो आप कहोगे सर टाइम अपने पास 14 ईयर है, तो यहां से पहले रेट निकाल लो। जो भी रेट अपने पास आया, रेट कितनी आएगी? 100 इंटू इंटरेस्ट 2.5, प्रिंसिपल 1 टाइम 14। पढ़ा रहने तो ये ऐसी की ऐसी रेट, क्यों सोल्व करें हम लोग इसको? अब यहां से ये कह रहा है कि प्रिंसिपल 1 है, रेट आपके पास अब आ चुकी है 250/14%, टाइम 28 साल इसने खुद ने दिया हुआ है। अब बताइए रेट ऊपर से आएगी, टाइम इसने चेंज कर दिया है, तो क्या आप लोग ब्याज नहीं निकाल सकते क्या? तो जो इंटरेस्ट आप लोग निकालोगे P इंटू टी, 250/14 इंटू 28 अपने पास 100, तो 14 से कट जाएगा 2 टाइम, 25 से 10 बार और 25 से 4 बार, 10 गुना 2 20, 20 4 से कटेगा 5 बार, तो ये 5 रुपए अपने पास ब्याज आ गया। 1 रुपए मूलधन था, 5 रुपए ब्याज आ गया है, तो अमाउंट तो क्या 6 रुपए ही हो गया है क्या? या ऐसे सोचने के बजाय एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइप से सोचना, तो वो आपके लिए ज़्यादा ठीक, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताइए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 9/45 गुना हो जाता है।
यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से प्रति वर्ष प्रतिशत दर की 5 गुना अपने पास है। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पर दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर कोशिश करो, यहाँ पर किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि का 9/45 टाइम्स। मुझे बताओ धनराशि हो रही है 9/45 टाइम्स या साधारण ब्याज हो रहा है? तो आप कहोगे साधारण ब्याज हो रहा है सर। कुछ बच्चे जो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते वो लास्ट तक फिर कंफ्यूज ही रहते हैं। आप लोग यहाँ पर राशि बढ़कर 9/45 टाइम्स हो रही है या साधारण ब्याज हो रहा है, तो आप कह रहे हो साधारण ब्याज उस धनराशि का 9/45 टाइम्स हो गया। तो आप लोग क्या करोगे, प्रिंसिपल यहाँ पर सोचोगे 45, नीचे वाली वैल्यू ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाला 9 रुपए, अब की बार ऐसा ही हो जाएगा। वर्षों की संख्या जो संख्यात्मक रूप से न्यूमेरिक वैल्यू, देखिए यूनिट तो अलग अलग होगी। रेट की यूनिट होगी परसेंट पर एनम में, और टाइम की जो यूनिट होगी वो अपने पास होगी ईयर में। लेकिन इनका जो संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिक वैल्यू, यूनिट नहीं, संख्यात्मक रूप से प्रति वर्ष दर की 5 गुना अपने पास है। मान लो अपने पास रेट को अगर आप लोग x मानते हो तो टाइम अपने पास जो होगा वो 5x ईयर होगा। ये जो संख्यात्मक वैल्यू है इससे अपने पास 5 गुना है। वर्षों की संख्यात्मक रूप से प्रति वर्ष प्रतिशत दर की 5 गुना है, दर का 5 गुना अपने पास है। अब यहाँ पर कोई सा भी फॉर्मूला आप लोग लगा लीजिए। रेट हम लोगों से पूछी है तो बताओ रेट का फॉर्मूला, रेट एक्स हम लोगों ने मानी है 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 9 रुपये अपॉन प्रिंसिपल 45 इंटू टाइम, टाइम 5x है। तो मुझे बताओ 9 से कितनी बार कट गया, तो आप कहोगे 5 बार। 5 गुना 25 से 4 बार, और ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है। तो एक्स का मान क्या 2 आ गया है क्या? रेट पूछे तो अपने पास 2% है जो कि पूछी है, और टाइम पूछता तो एक्स का मान यहाँ रखोगे तो 10 साल। तो रेट पूछी हम लोगों से तो आंसर कितना आ गया 2%। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या। आगे अगर आप लोग कंप्लीट देखते हो तो एक और क्वेश्चन इस टाइप का अपने पास आ जाएगा। घबराने की आपको जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अपने पास एक और आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा। एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाती है, तो वही राशि उसी साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी? उल्टा पूछा है। अच्छे से ढंग से कंप्लीट आप लोग देखना। यहाँ पर क्या है, 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुना, यहाँ पर प्रिंसिपल 1 है, राशि हो रही है 2 गुना तो 2, तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा 1, कितने टाइम में 6 वर्ष में। तो क्या रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल। बताओ रेट का फॉर्मूला क्या होगा? रेट होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, 100 इंटू SI अपॉन P, ये रहा, टाइम ये रहा। तो रेट क्या 50/3% आ गई क्या? अब इसने कहा इसी रेट से, इस वाली रेट से कितने समय में अपने से 5 गुना हो जाएगी? प्रिंसिपल 1, अमाउंट 5, तो ब्याज कितना मिला 4। रेट कौन सी रेट से? 50/3%, इसी रेट से। और टाइम हम लोगों से पूछा है तो टाइम का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट 4 रुपये, प्रिंसिपल 1 है और रेट है 50/3। तो 50 से कट गया 2 बार, 3 गुना 4 12 गुना 2, आंसर कितना आ जाएगा 24 ईयर। पहला तरीका। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आता है, फर्स्ट मेथड ये अपने पास है ही। दूसरा तरीका क्वेश्चन को सोचने का क्या हो सकता है, सेकंड मेथड अपने पास यहाँ रट लो। जब भी अपने पास यहाँ पर ऐसा हो, पहले तो अपने पास m टाइम्स हो रहा है और बाद में मान लो n टाइम्स हो रहा है, तो फॉर्मूला होगा n-1 अपॉन m-1। इंटू कर दोगे आप लोग टाइम से पहले वाले से, तो दूसरे वाला टाइम अपने पास आ जाएगा, ये लो, इसको याद कर लो यार। n टाइम दूसरी बार कितने गुना हो रहा है? 5 गुना। यहाँ पर इसका मान तो है, पहले तो कितने गुना हो रहा है? 2 गुना। इसकी वैल्यू तो दी हुई है 2 और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। तो 5 - 1 बट्टे 2 - 1, और पहले वाला टाइम कितना था? 6, इंटू कर दो तो 4/1 गुना 6, आंसर कितना आ गया? 24 साल। ये लीजिए, याद कर लीजिए ये फॉर्मूला, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको। अगला तरीका अपने पास क्या हो सकता है? यहाँ पर सीधा सीधा तरीका हो सकता है, 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो रही है, तो बताओ 6 साल का ब्याज मिला कितना?
तो आप कहोगे दोगुनी हो गई, तो सर 1 रुपये बढ़कर 2 रुपये हो गया, तो 1 रुपये ब्याज मिला। और कितने समय में 5 गुना हो जाएगा? अगर 5 टाइम्स हो गया, 5 गुना अगर हो गया, तो ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे सर 4 रुपये ब्याज मिला। ब्याज जो हमारे पास मिला वो कितने रुपए मिला? 5 गुना हो गया तो 4 रुपए ब्याज मिला। तो क्या सोच सकते हो क्या, ताकि ये फॉर्मूला वगैरह रटना ही नहीं पड़े आपको, क्या सोच सकते हो क्या कि 1 रुपये ब्याज 6 साल का है, तो 4 रुपए ब्याज कितने साल का होगा? 24 साल का। ये लो, सीधा सीधा हिसाब किताब लग गया। हम लोगों को यहाँ पर ना तो फॉर्मूला रटना पड़ा और ना हमारा टाइम लगा। सर फिर से बताओ, 6 वर्षों में 2 गुना हो रही है, डबल हो रही है 6 ईयर में, तो 1 से बढ़कर 2 रुपये हो जाएगा, तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपये ब्याज मिला 6 साल में। और 5 गुना होने के लिए तो ब्याज मुझे बताइए क्या 4 रुपये होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। तो 1 रुपये 6 साल में, तो 4 रुपये 24 साल में। बताओ, तीनों मेथड जितने तरीके हो सकते हैं मैं तो सारे आपको बता रहा हूं, लेकिन ये लास्ट वाला तरीका जरूर आप लोग याद रखा करो। एमटीएस का एक क्वेश्चन है, देखिए 2021 का। किसी राशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है। वर्षों की संख्या और ये दोनों बराबर हैं। कभी भी रेट और ये बराबर हो जाए ना, तो इसको गुना करके 100 से गुना करके रूट ले लिया करो, आंसर आ जाएगा। 25 से 4 बार, और 4 का रूट कितना आ गया? 2 ईयर। या तो ये याद कर लो, जब भी वर्ष और रेट अगर संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो अपने पास यहाँ पर 100 से गुना करके रूट ले लो, आंसर आ जाएगा। कभी कभार देखने को मिल सकता है, या आप लोगों को जरूर नहीं चीजें रटो। प्रिंसिपल 25 है, तो साधारण ब्याज कितना हो गया? 1। टाइम और रेट जो है वो दोनों अपने पास बराबर हैं, ये x% है। न्यूमेरिक वैल्यू दोनों बराबर है, ये मैं अभी भी करवा के आया था। तो आप लोगों से टाइम पूछा, टाइम का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी। 25 है इंटू रेट x है। 25 से कट गया 4 बार, तो x² बराबर 4 अगर है तो x का मान आ गया 2। ये भी तरीका आसानी ही है, तो क्यों रटो कोई भी चीज, या रटना चाहो कभी भी अगर दोनों बराबर बराबर रेट व टाइम बराबर हो जाए, तो जितने गुना हो रहा है इंटू करो 100 से और रूट आप लोग ले लीजिए, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अगला देखिए, यदि 5 वर्षों में, कितना आसान क्वेश्चन है, एमटीएस 2021 का क्वेश्चन अब मैं आपको करवा रहा हूं। 13 क्वेश्चन इस फाइल में हम लोग करेंगे। छोटा ही वीडियो हम लोग बनाते हैं इसको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आते हैं, यहाँ पर मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, प्रिंसिपल अपने पास 10 है, सिंपल इंटरेस्ट अपने पास 7 है। बताओ करवाने की जरूरत है क्या इस क्वेश्चन को? 5 वर्ष में रेट आप लोगों से पूछ ली है, तो रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू अपने पास ये रहा। तो यहाँ से अपने पास 50 से कट गया 2 बार, तो रेट 7 गुना 2, 14% अपने पास रेट आ गई है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक निश्चित साधारण ब्याज, एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन, कितने निवेश करने पर 12 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, समान दर पर कितने वर्षों में अपने से 10 गुना हो जाएगी? सीधा क्वेश्चन करो, सीधा सोचिए, कुछ नहीं रटना है। आप क्या करोगे? 12 वर्ष में 4 गुना, 1 रुपये बढ़कर 4 रुपये हो गया, तो ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे सर 3 रुपये ब्याज मिला। अब हमें 10 गुना चाहिए, 1 रुपये 10 रुपये हो जाना चाहिए, तो ब्याज कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर 9 रुपये। 3 रुपये ब्याज अगर 12 साल का है, तो 9 रुपये ब्याज क्या अपने पास 36 साल का ही होगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो पहला तरीका। दूसरा तरीका इसी से करना है एग्जाम में, n-1 अपॉन m-1 वाली बात आपको याद होगी अगर करना चाहो तो अपने पास दूसरा n कितना है? तो आप कहोगे 10 गुना, 10 - 1 बट्टे 4 - 1, और पहले वाला टाइम है 12, T2 आ जाएगा। सोल्व करोगे तो 10/3 गुना अपने पास यहाँ पर 12, 9/3, तो ये 3 से कट गया अपने पास 3 बार, 12 गुना 3 36। ये लो, यह एक पहले वाला तरीका भी आपके पास था अगर आपको याद हो तो। यहाँ पर अपने पास प्रिंसिपल 1 मान लो, अमाउंट हो जाएगा 4, ब्याज मिला अपने पास 3 रुपये, कितने साल में? 12 साल में। तो पहले रेट निकाल लो, रेट 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू अपने पास टाइम, 3 से 4 बार, 4 से 25, ये आ गया। अब इसी रेट से अपने पास 1 है, अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,
तो ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे सर 9 रुपये। कौन सी रेट से, 25% की रेट से। ऊपर वाली रेट से टाइम पूछ लेगा। ऊपर टाइम देकर पहले रेट निकलवा ली है और फिर रेट देकर टाइम पूछ लेगा। तो टाइम का फॉर्मूला आपको याद होगा 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी। पी 1 है और ये अपने पास 25 है। 25 से 4 बार। थोड़ी देर पहले भी ये तीनों तरीके मैंने आपको अभी भी बताए थे, वापस एक बार बता दिए हैं ताकि प्रत्येक बच्चे को चीज़ें याद हो जाएं, हर तरीके से आप लोग कर पाओ। बताओ ठीक है क्या। अगला इसी टाइप का क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर आपको दिमाग में सोचना है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर तो मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन मेरी आप लोगों को होमवर्क ये है मेरी तरफ से कि इसको बिना पेन चलाए आपको करना है और फिर आंसर लिखना है। कमेंट बॉक्स में अपनी नोटबुक में लिख लेना, आंसर आपको जरूर लिखना है क्वेश्चन नंबर 12 का। 13 मैं करवा देता हूं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% पर, अलग अलग है 1/3 भाग जो है उस पर 7% है। आगे देखिए 1/4 भाग पर 8%, 1/4 भाग पर 8%, तो बचा कितना 5/12। सर 5/12 कहाँ से आ गया, बाकी चीज कोई दिक्कत है नहीं, 5/12 बता दो सर कहां से आ गया। तो 1/3 और 1/4 अगर वो उधार दे चुका है तो 7/12 अगर उधार दे दिया, टोटल भाग होता है 1, 1 में से 7/12 माइनस करोगे तो क्या 5/12 ही बचेगा क्या। तो यहां से अपने पास एलसीएम आ गया 12। ये एलसीएम 6 से भी काम, लेकिन पड़ा रहने दो कोई बात नहीं, वैसे 4 से 2 बार और 6 भी एलसीएम आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। ये आ गया 28, ये आ गया अपने पास 32 और ये आ गया अपने पास 50। तो यहां पर अगर ऐड करोगे तो 60 और 50, क्या अपने पास यहां पर रेट जो है वो 110/12% आ गई है क्या। आप कहोगे बिल्कुल आ गई है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल ब्याज 561 रुपए हो तो प्रारंभिक आय क्या थी। तो क्या अपने पास प्रिंसिपल का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 561 रुपए, अपॉन अपने पास एक टाइम 1 साल है और रेट 110/12 अपने पास है ही। 0 से 0 अपने पास कट जाएगा और 11 से कितनी बार कट रहा है 5 बार और 1 बार। तो ये अपने पास आ जाएगा 510 यानी 0, 12 का 1, 60 और 1 61। ये अपने पास मुझे बताइए क्या आप लोग यहाँ पर प्रारंभिक आय अपने पास एक वर्ष के अंत में कुल ब्याज अपने पास ये है, तो यहाँ से 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष जो है वो अपने पास 10% पर 5/12। यहां से आप लोग वापस चेक कर रहे हैं कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई है। ये अपने पास 12, 3 से अपने पास 4 बार तो 28, 4 से 3 बार, ये छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हम लोगों ने कर दी है पूरे दिन, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कभी कभार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है भाई। तो ये 24% अगर अपने पास होगा तो रेट अपने पास कितनी होगी, तो आप बोलोगे 8 और 4 सर 12, तो ये अपने पास 2, 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, 102/12% अपने पास आ गई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, मैं मिटा ही देता हूँ नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 561 अपने पास दिया हुआ है, अपॉन रेट आप लोग मुझे बताइए क्या 51/6 लिख दोगे क्या यहाँ से। बिल्कुल आप कहोगे सर लिख देंगे। तो अपने पास प्रिंसिपल कितना है पूछा है, टाइम 1 साल और ये कितना है 51/6। तो 51 से ये कितनी बार कट जाएगा, एक बार और एक बार, और 6 66 6600। कैलकुलेशन हमने थोड़ी ठीक कर ली, ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 13। हाँ और ना बोलिए क्या आप लोग अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या। छोटी ही क्लास ये मैंने आप लोगों के लिए रखी है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था। लास्ट वाले क्वेश्चन को 1 या 2 बार और कर लेना, ये थी हमारी आज की क्लास। यदि आप लोग ये कंप्लीट मटेरियल चाहते हो जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो सारा का सारा, तो मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे। या ये पूरा जो मटेरियल है मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो सिंकोरी ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी पूरा सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको डाल रहा हूँ। उस पर टाइम एंड वर्क,
परसेंटेज और CISI ये तो चैप्टर चल ही रहे हैं, लेकिन ऐप पर मैंने 4-5 चैप्टर एक्स्ट्रा भी डाल दिए हैं। रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एज, एवरेज और ये वाले चैप्टर भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।